ये देखें जी, मैं निवाला बना के ये खा रही हूँ। भिंडी इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं उठा और ये आराम से ये हो गया है। ठीक है, तो मैं खा रही हूँ तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ आप कि ये मैंने जो भिंडी बनाई है मैं अभी खा रही हूँ उसको। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं बाद में। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं काफ़ी दिन के बाद कुछ पका रही हूँ और ये गर्मियों का एक की सब्ज़ी है जो हम गर्मियों में खाते हैं। और अब तो पूरे साल ही मिलती है ये सब्ज़ी, लेकिन असूलन हमको गर्मियों में ही खानी चाहिए क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। ठीक है, ये है, मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त में भिंडी। और मैं जो भिंडी काटी, मैं बहुत छोटे साइज़ की भिंडियाँ लेती हूँ इसमें डालने गोश्त के साथ। जो सब्ज़ी अकेली बनती है उसमें तो आप बड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल छोटी छोटी साइज़ की भिंडी होती है जो मैं लेती हूँ। और इसको इस तरह से, इसको देखिए ऊपर का टॉप मैं इस तरह से काटती हूँ। ठीक है, ये मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया था कि खूबसूरत लगनी चाहिए और इससे ना ज़्यादा लेस भी नहीं निकलता है, इसमें लेस अंदर रहता है। सालन जो है बहुत लेस वाला नहीं होता। ठीक है, तो मैं ये भिंडी गोश्त बना रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें तेल डालती हूँ और तेल डाल के प्याज डालूँगी, वो आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास कोई 400 ग्राम गोश्त है। ठीक है, वो उसमें मैंने ये लिया है 300 ग्राम भिंडियाँ हैं। ठीक है, तो मैं आधा कप के करीब इसमें तेल डाल रही हूँ और ये चूल्हा जला लेती हूँ। और जैसे ही चूल्हा जलता है, तेल गरम होता है, तो मैं प्याज डालूँगी। मैंने प्याज चॉप करके रखी हुई है, चॉप प्याज डाल रही हूँ मैं इसमें। तो चॉप करके डालूँगी। फिर दो टमाटर मैंने चॉप किए हुए हैं, वो इसमें जाएंगे। अदरक लहसुन जाएगा। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी तो उसमें मैं अदरक लहसुन डाल दूँगी। मैं एक जैसे जैसे स्टेप करती जाऊँगी आपको दिखाती जाऊँगी। ठीक है, तो चलें, मैं जैसे ये तेल गरम होता है मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको एक ये काट के दिखाती हूँ कि किस तरह से ये कटता है। ये इधर से जो इसकी एज है, यहाँ से आप ये इसको यूँ काटें। ठीक है, यहाँ से इसका काटना करें। ये ज़रा टाइम लगता है, लेकिन बकौल मेरी अम्मी के एक तो भिंडी खूबसूरत भी लगती है और दूसरा ये कि सालन जो है उसमें लेस नहीं आता। ये देखें, ये कट गई भी वो। ठीक है, ये भिंडी कट गई। तो इस तरह से मैंने सारी काटी है। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ जी, ये तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ। ज़रा से ये लाइट ब्राउन हो जाएगी प्याज। चॉप डाल रही है, स्लाइसेस नहीं किए, तो इसलिए मैं ये जल्दी हो जाएगी। और इसका ये है कि ज़रा अच्छा शोरबा भी बनेगा। तो ये मैंने डाल दिया है। मीडियम टू लो पे मैं रख रही हूँ इसकी आँच। ठीक है, तो जैसे ये एक लाइट ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसमें अदरक लहसुन डालूँगी। 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन का। ठीक है, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। जी देखें, ये हल्का ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक पिसा हुआ और 1 टेबलस्पून लहसुन डाल रही हूँ। ठीक है, ये डाल के इसको भी भूनती हूँ। बिल्कुल स्लो आंच मैंने कर ली है। ठीक है, स्लो आंच पे इसको, इसके कच्चेपन की स्मेल निकल जाए तो जब तक इसको भूनूंगी। भिंडी और जो गर्मियों की सब्जियां हैं, हमें कोशिश करना चाहिए है कि वो हम गर्मियों में खाएं। जैसे
लौकी है, तुरई है, भिंडी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमको गर्मियों में ही खानी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। मेरी मुलाकात हुई थी शहीद हकीम सईद से जब वो अपने लास्ट विज़िट 97 में यहाँ लंदन आए थे। तो मेरी कुछ मेडिकल इश्यूज़ थी, उसकी वजह से मैं उनसे मिली थी। तो उन्होंने मुझे ताकीद की थी कि बेटा आपको यहाँ हर मौसम में हर सब्ज़ी मिलती है, तो आप ये कोशिश करें कि गर्मियों की सब्ज़ियाँ जो आप पाकिस्तान में खाते थे वही सब्ज़ियाँ आप यहाँ गर्मियों में खाएं, और जो सब्ज़ियों की जो ज़्यादातर रूट वेजिटेबल्स जो होती हैं वो सर्दियों की होती हैं, उसकी तासीर गर्म होती है। तो उन्होंने मुझको ये समझाया था कि आप कोशिश करके उस तरह की अपनी खुराक रखें, सर्दियों की सर्दियों में और गर्मियों की गर्मियों में रखें। और जो मेरी समझ में भी आया था, और क्योंकि मुझे बहुत मेरी हड्डियों की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने ये भी कहा था कि सर्दियों में 2-3 बार सर्दियों में आप कोशिश करें कि आप पाए की यखनी बनाया करें, वो अपने खाया करें उसको। और अगर आपकी टांगों में बहुत दर्द होता है तो आप पिछले पैर के पाए लें, और अगर हाथों में है तो फिर आप अगले पैर के पाए लें। मैंने कहा और अगर दोनों ही हों तो फिर उस पर उन्होंने कहा आप फिर दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को टांगों में बहुत प्रॉब्लम है तो वो पिछले पैर के बकरे के वो ले यूज़ कर सकते हैं, और जिनके अगले हाथों में तकलीफ़ है तो वो अगले पैर की पाए बना सकते हैं। मुझे क्योंकि दोनों में है प्रॉब्लम, तो मैं तो दोनों ही मिला के बना लेती हूँ। जो अभी मैंने पिछले दिनों बनाई थी, जिस तरह से वो यखनी पाए, वो मैं सर्दियों में ही बना के ज़्यादातर खाती हूँ। इसी तरह रोटी उसमें डाल के, तो बहुत अच्छी लगती है। चले ये अब भून गया है, अब मैं इसमें मसाले डालती हूँ, वो दिखाती हूँ आपको। अच्छा, मसाले में मैं हल्दी डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून, और ये मैं धनिया डाल रही हूँ 3 चमचे, टीस्पून है ये, ठीक है, 3 चमचे ये डाल रही हूँ। और ये वो है कश्मीरी मिर्च है, और ये ज़रा सी तेज़ वाली मिर्च है, ये डाल रही हूँ। इसको डाल के इसको भून के आपको फिर दिखाती हूँ कि उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ। इसमें मैं साथ ही पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला जले नहीं, ठीक है। तो ये मैं जैसे ये मसाला भून जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मसाला अच्छी तरह भून गया है, तेल अलग हो रहा है। तो अब मैं इसमें ये जो 2 चॉप किए हुए टमाटर है ये डाल रही हूँ, और इसके साथ मैं इसमें नमक डालूँगी, क्योंकि मैंने मसाले के साथ नमक नहीं डाला था। तो नमक डाल के इसलिए इस वक्त डालूँगी ताकि वो टमाटर जल्दी से गल जाएं, ठीक है। तो इसमें मैं 1 चमचा और 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला है। ये बस इसको अब मैं भून के टमाटर ज़रा सा भुन जाए मसाले के साथ, तो इसको ढक दूँगी ताकि अच्छी तरह गल जाए। जब गल जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें गोश्त डालूँगी और फिर गोश्त को प्रेशर लगाऊँगी, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आपसे जब ये गल जाएगा तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, ये टमाटर देखें बहुत अच्छी तरह गल गए हैं। अब मैं इसमें ये गोश्त डाल रही हूँ। तो मैं ये शोल्डर की बोटियाँ हैं, शोल्डर जो यहाँ पे लैम्ब शोल्डर है उसकी ये बोटियाँ हैं, ठीक है। ये इसमें पट्टे होते हैं, ये इस तरह की भी बोन्स होती हैं, ये इस तरह की शोल्डर में ये वो है, ठीक है। तो ये मैं भून रही हूँ, और भून के इसको मैं 10-12 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूंगी। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी, ठीक है। तो ये बस अब ये ज़रा जैसे ही भून जाएगा तो इसमें थोड़ा पानी डाल के
इसको प्रेशर लगा दूंगी 10-12 मिनट में। लैम्ब है, जल्दी गल जाता है। तो मैं फिर आपको जब भिंडी डालने लगूंगी तो दिखाऊंगी जब ये गोश्त गल जाएगा। ओके, तो चलें फिर मिलते हैं बाद में। जी, ये गोश्त गल गया है। टमाटर और इसका 15 मिनट लगे। हाँ जी, ये मैंने कुकर खोल लिया है। गोश्त गल गया है, इतना गल गया है कि हड्डी से अलग हो रहा है। काफ़ी अच्छा गल गया है। अब मैं इसमें ये भिंडियाँ डाल रही हूँ। ये देखें, ये भिंडी की खूबसूरती है ये। ओके, ये भिंडी मैंने डाल दी इसमें। ये मेरी फ्रीज़र से मैंने निकाली हुई हरी मिर्चें हैं, ये मैं डाल रही हूँ। और इसको मैं फिर पकने दूँगी। ये मतलब प्रेशर में नहीं पकेगा, ये बग़ैर प्रेशर के पकेगा जब तक कि ये गलता है। तो मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगी। फिर इसको गर्मियों की सब्जियों में पुदीना डाला जाता है, सर्दियों की सब्जियों में हरा धनिया डाला जाता है। तो इसमें फिर मैं पुदीना आपको ऊपर से डाल के दिखाऊंगी। और ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसको बस अब मैं ढक दूँगी, प्रेशर नहीं करूँगी। और इसी तरह ये ढक जाएगा। फिर बाद में देखूँगी कि शुरुआत काफ़ी है या और करना होगा। मेरे ख़्याल में तो काफ़ी होगा। मैं ज़्यादा रनी शोरवा नहीं रखती हूँ, तो इस हिसाब से ये सही रहेगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे जब ये गल जाएगी उसके बाद। जी, ये देखें, ये तैयार हो गया है भिंडी गोश्त। और ये मैं ऊपर से पुदीना डाल रही हूँ। पुदीना के लिए एक चीज़ हम लोगों को ख्याल करनी चाहिए कि बिल्कुल आखिर में काटना चाहिए। मैंने गलती कर दी कि पहले काट लिया था, क्योंकि जो मेटल लगता है उससे फिर इसमें ये काला हो जाता है, भिंडी काली हो जाती है। तो बिल्कुल या तो हाथ से तोड़ के डालना चाहिए इसको, पुदीने को, या बिल्कुल आखिर में छुरी से करके और फिर डालना चाहिए। क्योंकि इसमें मेटल जब भी जैसे ही इसके साथ लगता है पुदीने के साथ, तो इसका रंग एकदम से ब्राउन होने लगता है। तो एक तो वो टिप देनी थी। दूसरा ये कि देखें, ये तैयार है। और इस तरह से ये बहुत शुरुआ नहीं रखा है मैंने, ये तैयार है। ठीक है, इसको आप रोटी से खाएं तो सबसे ही अच्छी बात है, घर की रोटी के साथ खाएं। जैसा मैंने कहा कि ये गर्मियाँ आ गई हैं। यहाँ तो नहीं आई है गर्मी, लेकिन और जगहों में आ गई है। जून का 10 तारीख हो रही है, 8 हो गई है। और अभी तक यहाँ गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन बस जून था, अच्छी भिंडियाँ मिल गई तो मैंने कहा मैं ये बना लूँ भिंडी गोश्त। जब बना रही थी तो मैंने कहा कि आप लोगों को दिखा भी दूँ कि ये भिंडी गोश्त मैंने बनाया है इस तरह से। और ये तो रोज़मर्रा के खानों में आता है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अब मैं खाना खाती हूँ और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा ये रोज़मर्रा का खाना भी, अगर किसी को, यंग लोगों को नहीं आता है। और दूसरी चीज़ मैं जो वो कह रही थी कि देखें, इसमें भिंडी क्योंकि उस तरह से ऊपर से काटी भी नहीं है तो भिंडी में लेस नहीं आता है। ठीक है, वरना अगर काटी हुई होती है भिंडी ऊपर की, वो काट देते हैं तो भिंडी का जो शुरवा है उसमें काफ़ी लेस आ जाता है। इस तरह से काटने में लेस नहीं आता। ठीक है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि, क्योंकि वो स्टिकी अच्छा नहीं लगता है, स्लाइमी लगता है लेस आया हुआ। तो ये इस तरह से बना हुआ है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, आप बनाएंगे और मुझे फीडबैक देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।